मैम मेरा नाम है पल्लवी वैद्य। अच्छा, आपने कहा मैम मेरा 2017 में अभी 17th रैंक आई है। अच्छा। कोइंसिडेंस है कि 2017 में 17th रैंक है MBPSC में। अच्छा। मैंने यूनिक IAS से प्रिपरेशन किया पूरा। अच्छा जी। अच्छा, पूरा आपने कितने टाइम का वहाँ पे कोर्स ज्वाइन किया था? मैंने 1 साल का किया था, फिर बाद में मैंने उसको एक्सटेंड करा तो 1.5 साल का लगभग तकरीबन मेरी तैयारी वहाँ से रही। अच्छा, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था? मैम मैंने पहले BSc किया था। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं MBA किया मैंने गुड़गांव से। हाँ हाँ। उसके बाद फिर मैंने MSc किया अच्छा। जॉब करते करते। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ प्रिपरेशन चालू कर दी थी। अच्छा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई था क्या इस फील्ड से? नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं से। अच्छा। तो गाइड किया था और मैंने सर के इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किए। जैसा सर कहते गए कि पढ़ते जाओ, पढ़ने के साथ में सॉल्व करो, पेपर्स भी सॉल्व करो और भी देखो, मतलब सब करते जाओ और भी सोर्सेज से पढ़ो और जो नोट्स दिए हैं उसको बहुत थरोली याद करो, मतलब थरोली उसको अच्छे से पढ़ो समझ के। तो वो मैंने उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अच्छा। तो और यूनिक IAS की टेस्ट सीरीज कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए? टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रही क्योंकि सर ने जो हमारे MP के ग्रैंड टेस्ट लिए थे, 3-4 ग्रैंड टेस्ट लिए थे और फिर स्पोर्ट्स के सर ने अलग से हमको मटेरियल दिया हुआ था, पूरा एक बुकलेट बना करके दी थी। और स्पोर्ट्स के हमारे अलग 2 टेस्ट लिए थे सर ने, 100 50 क्वेश्चंस के 2 टेस्ट अलग से स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए थे। और इस बार हम अगर प्री का पेपर देखें तो लगभग 18 से 20 सवाल उसमें स्पोर्ट्स के थे। अच्छा। तो और आपने इंटरव्यू भी गाइडेंस की भी प्रिपरेशन यहीं से करी है? सर से मॉक सेशंस लिए थे? जी जी जी, मैंने सर से लिए थे मॉक सेशंस। और सर ने आपको, गौरव सर ने आपको क्या टिप्स दिया था और वो क्या आगे आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल रही, वो भी आप बताइए। बिल्कुल, सर ने मुझे कहा था कि इंटरव्यू में हमेशा आपको सच बोलना है। इंटरव्यू में आपको कभी कहीं से ऐसे फेकोलॉजी नहीं करनी है कि कुछ ऐसा फेक दिया या कुछ ऐसा जो नहीं आ रहा उसमें आप सॉरी बोलिए। सर ने बेसिक से प्रिपरेशन चालू की थी। जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म था तो सर ने कहा कि उसको वैसा ही भर के लाओ। एक बार सर ने मुझे कहा था कि अपनी हॉबीज वगैरह उसमें लिख के ले आना, तो मैं ऐसे ही प्लेन पेपर पे लिख के आ गई थी। तो सर ने कहा कि नहीं, अगर हम उसी फॉर्मेट में करेंगे तो एक वो फॉर्मल फीलिंग भी आती है आपको और उससे मुझे भी इजी रहेगा कि क्या क्या कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं कई बार। तो फिर मैं वो पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म की फोटोकॉपी ले आई थी। अच्छा, मतलब सर ने, गौरव सर ने आपको फॉर्म फिल करने तक से लेके इंटरव्यू तक पहुंचाने तक आपके आप मतलब मुझे, मेरा दिमाग पूरा बायोलॉजी वाला दिमाग था, एक साइंस स्टूडेंट की तरह मैं सोचती थी। उससे निकाल कर जब मुझे ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट पढ़ने मैंने अपने आप को झोंक दिया तो मैंने अपने आप से सिर्फ एक बात कही थी और वही मैं चाहूंगी कि ये सब मैसेज हो स्टूडेंट्स के लिए कि डू योर बेस्ट। हमें हमारा बेस्ट देना है, हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, हम चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो। अगर हम एक नॉवेल भी पढ़ रहे हो अगर, तो हमें उसको अपने बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहिए, पूरा अटेंशन देके और पूरा टाइम दे करके। तो हमें बेस्ट अपना करना चाहिए और रिजल्ट तो फिर वो उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो लेकिन जो आप, जिसमें आप बिल्कुल कमांड हो, जिसमें आपका वो हॉबी आपको लिखनी, तो वहाँ हॉबीज से लेकर तो सारा कुछ सर ने मेरा फॉर्म फिल करवाया और उसके बाद उस पर प्रिपरेशन कराई कि मतलब एक एक चीज की, आप भोपाल से हो तो भोपाल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, भोपाल की ज्योग्राफी, भोपाल की हिस्ट्री, जो नवाब का रूल है वो, मेरी तहसील जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वो हुजूर है, तो सर ने यहाँ तक कि इस तहसील का नाम हुजूर क्यों है, क्यों आप बैरस या दूसरी तहसील है या जो भी तहसीलें होती है तो आपकी तहसील का नाम हुजूर ही क्यों है। तो यहाँ से प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई। और एक्चुअली मतलब गौरव सर 27 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, यही इसीलिए तो आप हमारे यहाँ आए थे, क्योंकि जो पढ़ने को तो बहुत सादा है पर पढ़ना क्या है और पूछा क्या जाएगा, यही एक एक्सपीरियंस टीचर बताना वही एक गाइडेंस का काम है कि पढ़ने को तो इतना मटेरियल अवेलेबल है, नेट पे वीडियोस हैं और दुनिया तमाम की किताबें मौजूद हैं, दुनिया तमाम के सीनियर्स मौजूद हैं जो 5-5 साल से दे रहे हैं, हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उससे हम मिसगाइड भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिलेक्टिव स्टडी आपको कैसे करनी है, टीचर ही आपको, वो एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको, और आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खोल के उन्होंने पूरी हार्ड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खोल के उन्होंने हमें दिखाया कि देखिए ये प्रीएम्बल है, इस पे पेज नंबर नहीं डला हुआ है, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये उसमें अपना डिसीजन दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि ये हमारी विजुअल मेमोरी में चला गया है कि सर ने वो नीले कलर की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोली, उसमें दिखाया और एक एक बच्चे को सर दिखाते हैं कि देखो इसमें नंबर नहीं डला, पेज नंबर नहीं डला, पेज नंबर 1 डला है प्रीएम्बल के बाद से।
तो वो और पूरा समझ में आता है फिर इधर साइड कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले पेज पे कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर वो भी कोई पूछ ले हमसे तो हम बता देंगे कि कहाँ लिखा है और कैसा लिखा है, उसका फॉन्ट कैसा है, क्योंकि सर ने वो पूरा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें दिखाया है क्लास में एक बच्चे को, और इसलिए हम ये कभी भूल नहीं सकते। अच्छा, एक लास्ट, कि आप हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, या जो भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें और हमें अपनी लड़ाई कभी हारनी नहीं चाहिए। मतलब हार भी जाएं हम कोई बात नहीं बेशक, लेकिन हमें हार माननी नहीं चाहिए। हार जाने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है। तो हार हम बेशक 1000 बार जाएं, लेकिन हमें हार माननी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। वेरी गुड।